सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात, सत सूरज सब देखी जब प्रगट भयो प्रभात। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने हमें परम धाम की ब्रह्मवाणी दी है, जिसमें अपने हृदय का सारा रस प्रवाहित कर दिया है। तारतम वाणी का प्रकाश यह कह रहा है कि सत्य और झूठ में वैसे ही अंतर है जैसे दिन और रात्रि में अंतर होता है। दिन के समय क्या होता है, हम हर वस्तु को देख लेते हैं। रात्रि के घने अंधकार में पास खड़ा हुआ व्यक्ति भी पहचान में नहीं आता है कि यह कौन है। सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है और असत्य अधर्म है, माया है। हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं जिसमें हम अमूमन झूठ का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि यदि सत्य बोल देंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो वो नुकसान हो रहा है वो बहुत थोड़ा नुकसान होता। जैसे एक दुकानदार क्या करेगा, 100 रुपये में खरीदा रहेगा, लेकिन जब बिक्री के समय में उसको बेचना होगा तो क्या कहेगा, मैंने तो इसको केवल 200 में ही खरीदा है और आपसे मैं 300 चाह रहा हूं। सर हम झूठ बोल रहा है। नौकरी कोई करने वाला व्यक्ति छुट्टी के लिए झूठ बोलता है। घूस लेने वाला देने वाला सभी झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, यदि इस संसार का हर व्यक्ति मन वाणी कर्म से सत्य का यदि पालन करने लगे तो क्या परिणाम होगा? कभी किसी ने सोचा? संसार में जितने दुख हैं, संसार में जितने संघर्ष हैं, जितनी लड़ाइयां होती हैं, उसकी जड़ में क्या है? अधर्म है, असत्य है। यदि हर व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले कि मैं मन में कोई असत्य बात, मिथ्या बात नहीं लाऊंगा, मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा और मिथ्या कार्य नहीं करूंगा, तो संसार में आज ही चप्पे चप्पे पर धर्म का डंका बजने लगे और कोई दुखी रोता हुआ प्राणी नहीं दिखे। आप सोचेंगे कि ये आज के युग में कैसे संभव है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। पहले बात तो ये समझिए सत्य क्या है। मैंने पहले भी चर्चा में एक दिन कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। 3 दिन पहले मैंने चर्चा में कहा था, जो सत्य है वही तो परमात्मा है। आप महाभारत की तरफ चलिए। यदि धृतराष्ट्र सत्य बोल देते तो क्या महाभारत का युद्ध होता? नहीं। धृतराष्ट्र के मन में पाप था कि किसी भी तरह से मेरे बेटे को सिंहासन मिलते रहना चाहिए। न्याय के अनुसार क्या था, उनको कुछ समय के लिए, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई थी, उनको संरक्षक के तौर पर सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन उनकी नियत बदल गई, सत्य की मर्यादा का उल्लंघन किया। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है तो भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। और यदि जब जुआ खेला जा रहा था तब भी छल कपट का सहारा लेकर के उस जुए में पांडवों को हराया गया। तब भी यदि सत्य का पालन हो जाता तो जुए में पांडव हारते नहीं। धृतराष्ट्र जीवन में कभी भी सत्य बोल देते तो शायद महाभारत का युद्ध होता नहीं। और तो और तय रखा गया था, ये शर्त रखी गई थी कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों को उनका राज्य मिल जाएगा। लेकिन दुर्योधन मुकर गया कि नहीं, मैं सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं दूंगा। भीष्म पितामह ने बता दिया कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी वो मानने वाला नहीं था। परिणाम क्या हुआ? 18 अक्षौणी सेना का वध हुआ। 47 लाख से ज्यादा लोग मारे गए केवल एक झूठ के कारण। यदि दुर्योधन के अंदर सत्य की प्रवृत्ति रहती तो शायद इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता, भारतवर्ष का पतन नहीं होता। मैं इतिहास की और घटनाएं बताता हूं। बुद्ध को वेद के विरुद्ध बोलना पड़ा, परमात्मा के विरुद्ध बोलना पड़ा। उन्हें क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि जब वेद का नाम लेकर परमात्मा के नाम पर यह कहा जाने लगा कि वेद ईश्वरी वाणी है और वेद में लिखा है कि पशुओं की बलि दो,
तो बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसे परमात्मा को और उसकी वाणी को नहीं मानता जो पशुओं की हिंसा करने के लिए कहता हो। बुद्ध अपनी जगह सही है, लेकिन उन विद्वानों ने वेद के मंत्रों का गलत अर्थ किया था और सिद्ध किया था कि गोमेद अश्वमेध नरमेद का अर्थ होता है गाय काट का हवन करो, घोड़ा काट का हवन करो, पशु मनुष्य की बलि दो। वेद में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन विद्वानों ने अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर झूठ को प्रचारित किया। यदि उनके मन में सत्यता होती तो न जाने कितने लाखों पशु कुछ हजार वर्षों में काट दिए गए। महाभारत के पश्चात बार का बोलबाला हो गया, और लाखों में नहीं, उनकी संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। निर्दोष प्राणियों की हत्या क्यों हुई? क्योंकि विद्वानों के मन में सत्य का भाव नहीं था। आज भी देखिए, हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं। 1000 पंथों में 700 ऐसे अधिकतर पंथ हैं जिनको किसी धर्म ग्रंथ का आधार नहीं है। उन पंथों के जो भी आचार्य हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर झूठ है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो झूठ को ही परिभाषित करेंगे, वो जानते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक बहुत पहले किताब लिखी गई थी वेदार्थ पारिजातम, और उसको लिखने वाले कौन थे? स्वामी करपात्री जी थे, एक सन्यासी। एक सन्यासी यदि झूठ बोलता है तो समझिए उसका परिणाम क्या होता है। सामान्य व्यक्ति झूठ बोलता है चल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर बैठा हो वह झूठ बोलेगा तो क्या होगा? करपात्री जी ने क्या लिखा है कि यदि कि सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, क्योंकि यदि पृथ्वी घूमे तो पश्चिम की ओर गाड़ी हुई झंडी पूरब की तरफ हो जाएगी। क्या तर्क है? जिस तरह से एक खूंटे से कई गायें बांधी जा सकती हैं, उसी तरह से एक पुरुष से कई स्त्रियों का विवाह हो सकता है। उनकी द्वेष भावना किसके साथ है? ऋषि दयानंद के साथ। जो उन्होंने सही बात भी कही है उसके खंडन में अपनी सारी विद्वता लगा दी, सारा कुतर्क लगा दिया, और यहीं से पतन शुरू होता है धर्म का। जब समाज के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी जानबूझ करके सत्य को ढकते हैं, झूठ को प्रचारित करते हैं, तो उनके उस झूठ का दुष्परिणाम पूरे समाज को, पूरे देश को भोगना पड़ता है, पूरी मानव जाति को भोगना पड़ता है। यदि सभी सत्यवादी बन जाए, सारे देश के महात्मा सत्यवादी बन जाए, विद्वान सत्यवादी बन जाए, सारे नेता सत्यवादी बन जाए, सारे की मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्य बन जाए, तो भी बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। सत्य क्या है, इसकी शक्ति हमें देखनी पड़ेगी। अथर्ववेद के 14वें कांड का एक मंत्र है, सत्येन उत्भित्ता भूमि सूर्येण उत्भित्ता द्यो ऋतेन आदित्या तिष्ठन्ते देवी सोमो अदृष्टा। पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। जिस दिन सत्य का लोप हो जाएगा उसी दिन सृष्टि का समझिए विनाश हो जाएगा। हम साधारण से प्राणी हैं, टिकट बचाने के लिए, टिकट के पैसे बचाने के लिए टीटी से झूठ बोल जाते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति कैसे उठता है? ऊपर उठता है। अपने जो चौपाई है कि सत्य असत पटंतरु जैसे दिन और रात। एक अंग्रेज ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 6 या 9 वर्ष के बाद पूरा टिकट लगता है, ऐसे ही कुछ है। उस अंग्रेज ने कहा कि टीटी साहब, आज के 12 बजे रात्रि को मेरे बेटे की उम्र इतनी पूरी हो जाती है, उसके बाद आधा हो जाएगा, उसके बाद ये इतने वर्ष का हो जाएगा, इसलिए 12 बजे तक की रात्रि का जहां तक ट्रेन जाती है उसका आधा टिकट बना दीजिए और उसके बाद का पूरा टिकट बना दीजिए। टीटी ने उस घटना को नोट कर लिया कि अंग्रेजों ने ऐसे ही पूरे देश पर शासन नहीं कर लिया। आप सोचिए, यदि हमारे देश के राजा अपना कर्तव्य समझते हैं, सत्य की पुकार समझते हैं, तो आपस में लड़ते नहीं, देश गुलाम नहीं होता। सभी संप्रदायों में झगड़े चलते हैं। वह कहेगा कि मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरे गुरुजी बड़े हैं, मेरा ज्ञान सच्चा है, सबको पता होता है।
अपनी कमियां सबको मालूम होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी को मालूम नहीं होता है। कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो अनजाने होते हैं, लेकिन जो शीर्ष स्तर पर सबको मालूम होता है, हर संप्रदाय के विद्वान को मालूम होता है कि हमारे सिद्धांतों में क्या क्या चूक है, लेकिन उसी को सत्य परिभाषित करने के लिए वो अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। एक बार इस्लाम मत में और आर्य समाज में शास्त्रार्थ हो रहा था। एक तरफ पंडित जी थे, आर्य समाज के विद्वान थे, और एक मौलवी जी थे। मौलवी जी ने कहा कि वेद में ऐसा लिखा है, झूठ बोला था वो, उनके पास वेद की पुस्तक नहीं थी। कोई अपनी गलत बात को भी कहकर वेद की साक्षी देने लगे। तो विद्वान भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एक कोई बात अपनी सिद्ध करने के लिए कहा कि कुरान में ऐसा लिखा है, देखिए कुरान में। दोनों ही झूठ बोल रहे थे। एक के पास न तो वेद था न दूसरे के पास कुरान था, लेकिन जनता तो समझ रही है कि ये वेद और कुरान का उदाहरण दे रहे हैं। इसी तरह से सबको क्या समझना चाहिए? धर्म क्या है? श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियम आत्मना। जो श्रुति में कहा है, श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। जो वेद का कथन हो, स्मृति धर्मशास्त्र का कथन हो, जो सदाचार के अनुकूल हो, स्वस्य प्रियम आत्मना, और अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला। एतत् चतुर्विधु प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म का लक्षण है। धर्म वही है जो सत्य है, और जो सत्य है वही धर्म है। परमात्मा क्या है? सत्य है। आप मन वाणी कर्म से सत्य का पालन कीजिए तो सत्य ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। आप दुकानदार हैं, आप झूठ मत बोलिए। कुछ समय आपको घाटा होगा, लेकिन जिस समय सभी ग्राहकों को पता चलेगा कि आप बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हर कोई आपके पास जाना जाएगा। जिस तरह से काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, काठ की हांडी पर भोजन नहीं पकाया जा सकता, उसी तरह से झूठ के सहारे आप लंबे समय तक कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। झूठ के सहारे न तो आप विद्वान बन सकते हैं, न झूठ के सहारे राजनीति में उन्नति कर सकते हैं, न झूठ के सहारे बिजनेस में उन्नति कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, हर व्यक्ति यदि झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? पिता पुत्र से झूठ बोले, पुत्र पिता से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, तो परिणाम विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। बिना विश्वास के तो न व्यवसाय हो सकता है, न राजनीति चल सकती है, न व्यवहार चल सकता है। किंतु यदि सभी सत्यवादी हो जाएं, मन वाणी कर्म से सत्य का पालन करने लगे, तो क्या होगा? महाभारत की घटना याद कीजिए। जब युधिष्ठिर से कहा जाता है कि युधिष्ठिर तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्ण जी मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, धर्म की परिभाषा यह है कि आज ब्रह्मास्त्र भी उठा लिया है द्रोणाचार्य ने, आज इनको रोका नहीं गया किसी तरह से, तो पूरी पांडव सेना आज ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सत्य यह है कि इतने लाखों प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए यदि तुम वाणी से झूठ बोल देते हो तो इतने प्राणियों की जान बच जाएगी, क्योंकि धर्म यही कहता है। जैसे एक कसाई किसी गाय को खोजते हुए आ रहा है और पूछता है वो गाय भाग गई है, आपसे पूछता है कि किधर गई है, आप कह देते कि चलिए मैं खोज करवा देता हूं, तो ये अधर्म है या अधर्म? ये अधर्म कहलाएगा, क्योंकि आप अपने सत्यवादी बनने के लिए एक निर्दोष गाय की जीवन की बलि चढ़ा रहे हैं। सत्य क्या कहता है? आप निष्काम भाव से रहिए, निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है तो वो धर्म है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर आप सत्य का चोला यदि पहनते हैं तो वो अधर्म होता है। जीवन में यदि हर व्यक्ति सत्य का ही आचरण करे, मन में सत्य सोचे, तो उसका जीवन धन धन हो जाएगा। एक बार ऐसे ही कोई महात्मा सत्य पर प्रवचन दे रहे थे। एक चोर ने सोचा कि मैंने जीवन भर पाप किया है, मैं अब सत्य ही बोलूंगा। सुन लेता है, जैसे सभा लगी हुई है, बाहर से खड़े खड़े उसने सुन लिया कि मैं सत्य बोलूंगा। राजमहल में सीधे घुस गया। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो? कहता है कि मैं तो चोर हूं। पहरेदार हंसने लगे कि चोर थोड़े कहेगा हो,
हमारे से आकर के कि मैं चोर हूं, जाने दिया। अंदर चला गया, कोई रोक नहीं रहा। कोई भी पूछता है तुम कौन हो, कहता है कि मैं तो चोर हूं, सच बोल रहा है। वहां के राजा से मिला, राजा ने पूछा तुम कौन हो, कहता है कि मैं तो चोर हूं। किस लिए आए हो, चोरी करने आया हूं। अब जो कोई कह रहा है कि मैं चोरी करने आया हूं, उसको कौन रोकेगा? सब समझ रहे कि मजाक में कह रहा है, लेकिन वो तो सचमुच में चोर था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं सत्य ही बोलूंगा। महल में रहने लगता है, कोई उसको रोकता नहीं है, क्योंकि सभी सोचे कि इतना धर्मात्मा है कि कहता है कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। एक दिन महारानी का हार चोरी कर ले जाता है, ले जाकर किसी स्वर्णकार को बेच देता है। खोज होती है, स्वर्णकार कहता है कि वह जो व्यक्ति है वह मुझे हार दे गया है। पकड़ा जाता है, राजा के पास लाया जाता है। राजा पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी किया था? कहा कि महाराज मैंने तो पहले ही कह दिया था आपसे कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं, और सचमुच मैंने ही चोरी की है। राजा कहता है कि इसको कोई सजा नहीं दी जाए, इसको मंत्री बना दो, क्योंकि इसको मालूम है कि स्वीकार कर लेने के बाद फांसी मिलेगी, फिर भी यह सत्य बोलता है, तो यह सत्यवादी व्यक्ति मेरे काम का आएगा। इसलिए ग्रंथों में क्या लिखा है? नहीं सत्यात् परो धर्म त्रिश्लोकेश विद्यते। तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मिथ्या समम न अस्ति पापम तस्मात् सत्यम समाचरेत्। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। मन से, वाणी से, कर्म से जो सत्य का आचरण करता है वो जीवन में शुरू में तो कुछ कष्ट पाएगा, लेकिन अंतो गत्वा उसी की विजय होगी। एक कहावत कही जाती है बोलचाल में, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। त्रेता युग को बीते हुए लगभग 16 लाख वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी हरिश्चंद्र को संसार याद करता है कि सूर्य की गति बदल सकती है, चंद्रमा की गति बदल सकती है, संसार बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र के अंदर जो सत्य की दृढ़ता है वह नहीं बदल सकती। संसार में बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिनके सोने के महल थे, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। और हरिश्चंद्र जो चंडाल के यहां नौकरी कर रहे हैं, अपनी पत्नी को चाहते तो एक व्यक्ति को छोड़ देते, रात के अंधेरे में कौन चेक करने वाला है, लेकिन नहीं, सत्य की निष्ठा कि मेरी सगी पत्नी हो तो क्या, मेरे इकलौते बेटे को सर्प ने काटा है तो क्या, जैसे मैं दूसरों से कर लेता हूं अपने बेटे से भी लूंगा। और कह दिया कि महारानी तुम्हें इसको कर के रूप में अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर देना ही पड़ेगा, और लिया। इसलिए तो आप सोचिए, यदि भारत का हर व्यक्ति झूठ न बोले, चोरी न करे, घूस न ले, तो भारत कैसा होगा? जानते हैं कभी आपने सोचा है? ये तो कहावत कही जाती है कि भारत सोने की चिड़िया है, चिड़िया था फिर बन जाएगा, सोने क्या हीरे के बन जाएगा। केवल धर्म का आचरण करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप मेरे सामने कह रहे हैं, कुछ देर के लिए सोचेंगे कि सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन थोड़े से पैसे की बचत के लिए आप भी झूठ बोलेंगे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कहानी है। बचपन में कई विद्यार्थी जीवन में ट्रेन में जा रहे थे। उस समय फर्स्ट क्लास नहीं हुआ करता था, फर्स्ट क्लास का एक डिब्बा होता था बस। आजकल की तरह सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी नहीं हुआ करते थे। सेकेंड क्लास हुआ करता था, थर्ड क्लास हुआ करता था। वो तृतीय श्रेणी के डिब्बे में चढ़ने जा रहे थे कि ट्रेन पड़ी, उनके पास टिकट था तृतीय श्रेणी का, जनरल डब्बा जिसको कहते हैं, और वे सेकेंड क्लास में जिसको रिजर्वेशन कहते हैं उसमें चढ़ गए थे। क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी, उनके मित्रों ने जबरदस्ती उनको उस डब्बे में चढ़ा लिया था। अब वो परेशान थे। मित्र कह रहे हैं कि भाई तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कहता राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि देखो मैं तृतीय श्रेणी का टिकट लिया हूं और द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गया हूं, इसलिए मैं बेचैन हूं। जो सहपाठी थे वो तो हंसी उड़ा रहे थे कि बहुत बड़ा महात्मा बना है, क्या अंतर हो जाता है, कौन देखने आ रहा है। अगले डिब्बे पे, अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और खुद टीटी के पास
पहुंच जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि टीटी महोदय, मैं मजबूरी में जल्दबाजी के कारण द्वितीय श्रेणी में के डिब्बे में चढ़ गया था। इस स्टेशन से चढ़ा हूं, इस स्टेशन से उतर गया हूं। आप इतने स्टेशन के बीच में जो एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है वो मुझसे वसूल कर लीजिए। टीटी भावुक हो गया। उसने राम प्रसाद बिस्मिल का कंधा थपथपाया कि बेटे, तुम जैसे सच्चे बच्चों के कारण ही आज हिंदुस्तान जिंदा है। आप सोचिए, सच्चाई सच्चाई होती है, परमात्मा सत्य है, धर्म सत्य है। इसलिए याद रखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। हमारे देश के लोग रोगी क्यों हो रहे हैं? कभी आप सोचते हैं इतने कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? ये तारतम वाणी का प्रसंग है। तारतम वाणी में संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं केवल अर्थ कर दूं तो आपके मन में ये बातें बैठेंगी नहीं, क्योंकि आपको सत्य पर विश्वास नहीं है। एक किसान है, सब्जी को जहरीले रंगों में रंगता है सुंदर बनाने के लिए, कार्बाइड से पकाता है। फलों की खेती करने वाला जनता को क्या परोस रहा है? जहर परोस रहा है। उससे पूछा जाए क्यों करते हो, तो क्या उत्तर देगा? कहेगा कि मुझे तो पैसे से मतलब है, कौन देख रहा है। यदि हर कोई सोचे कि मैं धोखा देकर जो कार्बाइड से केला पका रहा हूं, आम पका रहा हूं, पपीता पका रहा हूं, ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाकर पशुओं का मैं दूध निकाल रहा हूं, सभी जहरीले पदार्थ में जनता को खिला रहा हूं, तो उनकी आंखों में मैं धूल झोंक रहा हूं और मृत्यु के गाल में मैं भेज रहा हूं। यदि ऐसा नहीं कह सकते कि केवल उद्योगपति ही गलत होते हैं, किसान भी चोरी करता है, दूध बेचने वाला भी गलती करता है, रिक्शे वाला भी गलती करता है। सबके नियत में कहीं ना कहीं खोट है। जिस दिन इस देश का गरीब से लेकर अमीर तक, मंत्री तक सभी धर्मात्मा हो जाएंगे, सत्य का पालन करेंगे, उस दिन मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई दुखी होगा। दुखों का कारण क्या है? अधर्म। दुखों का कारण है अज्ञान। सत्य असत्य पटंतरो, जैसे दिन और रात, दिन और रात्रि में जो अंतर होता है वही अंतर सत्य और असत्य में होता है। सत्य क्या है? दिन के समान है। सत्य सूरज सब देखें जब प्रगट भयो प्रभात, जब प्रातः काल का उजाला हो जाएगा तो सत्य के सूरज को सभी देखेंगे। सत्य का सूरज क्या है? ये संकेत दिया जा रहा है। क्या है? आपने दोपहर का सूरज ग्रंथ पढ़ा होगा, जिसमें बीतक को एक उपन्यास की शैली में लिखा गया है। दोपहर में सूर्य अपने प्रखर तेज से चमकता है। एक चींटी भी जमीन पर रेंगती है तो कुछ पता नहीं चलता। जब तक तारतम ज्ञानी संसार में नहीं आया था, तब तक इस संसार में अंधेरा ही अंधेरा था। कलश में क्या कहा गया है? ज्ञान लिया कर दीपक। संसार के ज्ञानी जनों ने अपने हाथ में ज्ञान रूपी दीपक लिया। किसको ढूंढने के लिए? क्योंकि घोर अंधेरा ही था। ये तो दीपक उजाला क्या करे? तो 14 तप को तप, पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोकों में अज्ञानता का अंधकार है। मूल प्रकृति मोहन थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरी हुई अंधेरी 14 भवन। 14 लोकों में अंधेरा है। आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर तो उजाला होता है, नहीं, ये तो सूर्य का उजाला है। अज्ञानता का अंधकार तो सारी सृष्टि में समाया हुआ है। आप कहीं भी जाइए, क्या स्वर्ग वालों को मालूम है कि अक्षरातीत किसको कहते हैं? बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान को क्या मालूम है कि अक्षरातीत किसको कहते हैं? सभी किसकी भक्ति कर रहे हैं? आदि नारायण की, निराकार की, या बहुत हुआ तो अव्याकृत की। अक्षर का ज्ञान किसी को है? संसार में असत्य का समावेश था, तारतम ज्ञान का उजाला हुआ तो क्या हुआ? पूर्णमासी का चंद्रमा उगता है। उस पूर्णमासी के चंद्रमा में स्थिति यह हुई कि जैसे
पास वाले व्यक्ति को तो पहचान लेते हैं किंतु दूर वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। विक्रम संवत 1735 के पश्चात जो वाणी उतरती है वहां लिखा जाता है कि अब उजाले की वाणी है। खुलासा का अवतरण कब होता है? जब श्री जी पन्ना जी पधारते हैं 1740 के आसपास। 1735 में श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, तो वहां से परम धाम की चारों किताबें उतरती हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। 1678 में श्री देवचंद जी को राजी श्याम जी के मंदिर में दर्शन तो देते हैं, लेकिन अभी अंधेरा छाया हुआ है, पूर्णमासी का चंद्रमा उग आया है। सुंदर साथ देवचंद जी के तन से होने वाली लीला को देखते हैं। जब श्री देवचंद जी चर्चा करते हैं तो राज्य का आवेश स्वरूप कृष्ण जी के रूप में प्रकट होता है, सबको दर्शन देता है, जो जैसी इच्छा करता है वो करता है। बैठ करके श्री कृष्ण जी के रूप में राज्य भोजन भी करते हैं। देवचंद जी जब दीवार पर हाथ से लकीर खींच देते हैं तो वहां से यमुना जी का जल भी प्रकट होता है। ऐसी अलौकिक लीलाएं जो चमत्कृत कर देने वाली थी, आश्चर्य में डालने वाली थी, सब सुंदर साथ देखते हैं, आनंद में विभोर रहते हैं, लेकिन अंदर से परम धाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ब्रजरास और धाम की शुद्धति पर जागने की सुधना है। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का ज्ञान वाणी के रूप में अभी अवतरित नहीं हुआ है। सतगुरु धनिष देवचंद जी के तन से चर्चा सुनते हैं सब सुंदर साथ, लेकिन पुनः भूल जाया करते हैं। जानते हैं चर्चा सुनी हुई अपनी नहीं होती, चर्चा को आत्मसात किया हुआ अपना होता है। यहाँ हजारों सुंदर साथ अभी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने सत्य की महिमा पर बोला, कुछ दिनों के बाद हो सकता है कुछ बातें याद रहें, अधिकतर को बातें भूल जानी है। सीखा कैसे जाता है, मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। सबसे कहा कि सब लोग याद करके आए कि क्रोध करना पाप है, क्रोध नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने सुना दिया, भीम ने सुना दिया, अर्जुन ने सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य ने, युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा कल याद करके आना। अगले दिन भी द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव मुझे याद नहीं हो पा रहा है। द्रोणाचार्य का चेहरा तमतमा गया। कहते हैं कि तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, तुमसे एक वाक्य याद नहीं आता कि क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रहा। कस करके एक चांटा मार दिया द्रोणाचार्य ने, और उनको बुरा इसलिए लगा था कि ये सबसे उम्र में बड़ा है। 100 कौरवों और 5 पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर, और उसको एक वाक्य याद नहीं आ रहा है, तो कल को शासन कैसे चलाएगा। द्रोणाचार्य को ऐसा गुस्सा चढ़ा कि कई चांटे मारते गए, और देखते हैं कि युधिष्ठिर शांत बैठ खड़े हैं, चेहरे पर कोई विकार नहीं, जरा भी क्रोध नहीं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम जीत गए, मैं हार गया। तुमने मेरी शिक्षा को आचरण में उतारा, वाणी से केवल याद नहीं किया। इसलिए 1000 व्यक्तियों में यदि 10 भी सत्य की राह पर चल पड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहां सत्य का सुर उगा होता है वहां अंधकार नहीं टिक पाता है। यही बात कही जा रही है। सत्य सूरज सब देखें जब प्रकट भयो प्रभात। जब सूर्य उगता है तो सत्य के सूर्य को सभी देख लेते हैं। सत्य का सूरज कब उगता है? 1735 में। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1678 में नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा प्रकाशित होता है, पूर्णिमासी का चंद्रमा उगा हुआ है। किंतु जब तक परमधाम की वाणी अवतरित न हो, वाणी भी अवतरित हो रही है। 1715 में परमधाम की वाणी अवतरित हो रही है। रास, प्रकाश, खटुती, कलश गुजराती की 2 चौपाइयां 1715 में अवतरित हो गई हफ्से में। किंतु श्यामा जी के स्वामित्व के अभी 40 वर्ष प्रारंभ नहीं हुए, इसलिए खुलासा ग्रंथ जब अवतरित होता है तो क्या लिखते हैं? श्री श्री बानी खुलासा किताब फजर की। ये फजर की वाणी है। फजर किसको कहते हैं? सवेरा हो गया है। ये
कलश हिंदुस्तानी की वाणी कब उतरती है? संवत 1736 में, 1735 के पश्चात। इसलिए अब क्या है, ज्ञान का सूर्य उग गया है। अब पूर्णमासी की चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं। आप यह मत समझिए कि मैं किसी तन विशेष की तरफ संकेत कर रहा हूं। सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, और जब वो दूसरे तन में लीला करती हैं, मिहराज के तन में, तो भी 1712 में सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी के अंतर्धान लीला होती है, और 1712 से लेकर 35 तक, अभी समझिए 1735 तक अभी रात्रि की लीला चल रही है। पूर्णमासी का ही चंद्रमा माना जाएगा। 1678 से लेकर 1735 तक समझ लीजिए कि पूर्णमासी के ही चंद्रमा की लीला कही जाएगी। अब प्रातःकाल की लालिमा फैलने लगती है, सूरज उगने लगता है। सूरज जब उग जाता है और प्रखर तेज से कब चमकता है? 1748 में, जब मार्फत सागर की वाणी उद्धृत होती है। सभी पहचान जाते हैं कि यह कौन है, स्वयं अक्षरातीत। और उसी भाव से सबने रिझाया, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाया, क्योंकि सूर्य उग गया है। क्यों? अब सब किसको मान रहे हैं? अरबों सो ऐसा कया कागदे परवान, आओसी रब आलम का तब खोल सी गुरु। हिंदुओं का पूर्ण ब्रह्म आया है, मुस्लिमों का आया, सारे ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आ गए। इसलिए अब किसी के मन में संशय नहीं रहा। प्राणनाथ जी के चरणों में महाराजा छत्रसाल जी हैं, भीम भाई हैं, लालदास जी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। चिंतामणि जी ने भी तो मृगी की बीमारी के समय ही तन छोड़ दिया था। 5000 सुंदर साथ आए हैं। कई मुस्लिम भी हैं, मीन खां है, शेख बदल है, जहान मोहम्मद है। सब अपना अपना मत संप्रदाय छोड़कर किसके शरण में आए हैं? यही अक्षरातीत हैं, यही है धनीधाम। किसी में कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि सभी को बैठे बैठे साक्षात अक्षरातीत के दर्शन हो रहे हैं, युगल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। वेद पक्ष की भी चर्चा होती है, कतेब पक्ष की भी चर्चा होती है, किसी के मन में संशय नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं कि जो लो पीव पर्दे मिने विश्व भुगती तब। जब तक अक्षरातीत पर्दे में थे। संसार में अंधकार क्यों कहा गया है? कि मूल प्रकृति मोहंग थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। जब तक प्रकृति की लीला चल रही है, सत और रजतम जहां तक है, वहां तक अक्षरातीत का ज्ञान नहीं होता है। त्रिगुणातीत अवस्था होती है। त्रिगुणातीत अवस्था में ही अध्यात्म के बारे में वास्तविक सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। पाताल से लेकर बैकुंठ तक, निराकार तक सत्व रजतम का ही तो पसारा है, और परमात्मा इससे परे है। इसलिए संसार के जो भी ज्ञानी जन हुए, विद्वान हुए, ऋषि मुनि हुए, योगी यति हुए, उन्होंने क्या किया? धर्म ग्रंथों के ज्ञान को लेकर सत्य को खोजने का प्रयास किया। लेकिन कहाँ सूरज के समान तारतम्य वाणी का ज्ञान, और कहाँ दीपक का ज्ञान। इसलिए तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आज सारा विश्व एक सत्य की पहचान कर सकता है कि कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। उसको हम पाने के लिए क्या करें? आज सारे संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। वाणी क्या कहती है? आप खसम अजगोप हैं, आगे होत प्रकाश। अभी अक्षरातीत छिपे हुए हैं। नूर इमाम इन बात का कदी जो निकसी किरण, पसरसी पाव पल में चारों तरफों सब धरन। अक्षरातीत की एक कृपा किसी भी क्षण कुछ भी कर सकती है। आपको तो विदित ही होगा, राज्य की कृपा की छत्र छाया में आज 133 भाषाओं में वाणी की टीका उपलब्ध है, वितक की टीका उपलब्ध है। 70 भाषाओं में उसको ऑडियो के रूप में आप सुन सकते हैं। पहले सोचा भी नहीं जा रहा था। आज से 50 साल पहले तो स्वरूप साहब भी छपे हुए नहीं मिल पा रहे थे। टीका के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। एक सूरज उगता है, सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से राज्य जब चाहेंगे तब अपनी कृपा दृष्टि से कभी भी वाणी का प्रकाश हो सकता है। सारा संसार यह जान सकता है हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है।
हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, कैसा है? सृष्टि के कड़कड़ में है या सृष्टि से परे है? यदि सृष्टि के कड़कड़ में है तो सारी सृष्टि में अज्ञानता क्यों है, दुख क्यों है, काम क्रोध मद लोभ का विकार क्यों है? यदि परमात्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है तो उसने दुख का ये संसार क्यों बनाया है? हम इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं? इन प्रश्नों का समाधान कब होगा? जब हम उस सत्य को जानेंगे। और उस सत्य को बताने के लिए ये परम धाम की वाणी आई है। हम सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं कि छठे दिन की इस लीला में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब वाणी की टीका हमारे लिए प्रस्तुत है। चितवनी की एक लहर सी चल रही है और आधुनिक संसाधनों से आज सुंदर साथ देखिए घर बैठे बैठे चर्चने की कक्षाएं ले रहा है। बच्चे से बच्चा अब जान रहा है कि परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं। विगत 300 वर्षों से वाणी का प्रकाश ढका रहा। कुछ कुछ परमहंसों के द्वारा वाणी की ज्योति को मंद लौ के साथ जगाया जाता रहा। आज सारा संसार अशांति की एक विषैली नदी का शिकार हो रहा है। जिधर देखिए अशांत ही अशांत जगत दिखाई दे रहा है। इसमें एक ही आशा जगती है कि इस वाणी का प्रकाश संसार में फैले। हर मानव चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सत्य को जानने का प्रयास करे और वही सत्य जो उसके हृदय की अज्ञानता को दूर कर सकता है। कोई भी प्राणी अपना बुरा नहीं चाहता। ये आतंकवादी भी किसी की हत्या करते हैं तो उनके मन में ये कभी नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा सिखाया ही गया है। कुरान की आयतों का गलत अर्थ करके उनको यही बता दिया जाता है कि देखो, तुम किसी काफिर को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इसी लोभ में बेचारे वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। यदि उनको कुरान का वास्तविक अर्थ बता दिया जाए तो वो भी तो मानव ही है, हमारी आपकी तरह। कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, पाप करता है, किसी का धन लूटता है तो क्यों करता है? उसके पास अशिक्षा है, अज्ञानता है। इसलिए अभी तो कुछ ही दिन हुए दीपावली का त्यौहार बीते हुए। आपने दीपक जलाए होंगे, पटाखे फुड़ाए होंगे। पटाखे कभी नहीं बजाना चाहिए क्योंकि ये पटाखे प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ज्ञान के दीप जलाइए। हर प्राणी के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाइए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इस क्षेत्र में जहां भी मैं जाता हूं, पहले भी कई वर्षों से आता रहा हूं, सुंदर साथ में या सभी लोगों में धर्म को जानने की जिज्ञासा दिखती है। बच्चे बूढ़े सभी लगे रहते हैं कि हम परमात्मा के बारे में जान जाएं। इस तरह से जो तड़प दिखती इधर क्षेत्र में दिखती है वो कहीं पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगी। दक्षिण भारत में तो बिल्कुल ही नहीं है। दक्षिण भारत में आध्यात्मिक सभाओं में बहुत कम भीड़ लगती है। उत्तर भारत में तो कुछ है भी। और उत्तर भारत में ये जो गुजरात का जो ये क्षेत्र है, दाहोद से लगा हुआ ये अलीपुर गुना का जो क्षेत्र है, सबके अंदर धार्मिक भावना है, ज्ञान को ग्रहण करने की। ज्ञान को ग्रहण करना बहुत अच्छा है, किंतु उससे भी अच्छा है उसको आचरण में उतारना, क्योंकि जो आचरण